नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 गणित। कल आपको मैंने एक वृत्त में त्रिज्या, त्रिज्याखंड, रेखा आदि के बारे में बताया था। तो आप ध्यान से देखना, मैं आपको एक चित्र बना के उसमें बता रहा हूँ। आप प्रकार की सहायता से एक गोल वृत्त बनाएंगे। यहाँ पर आप प्रकार रखते हो, वो उसका केंद्र बिंदु होता है, इसको केंद्र बिंदु कहते हैं। इनसे इसमें व्यास खींचे जाते हैं, बिल्कुल बीच में जो इस भाग को आधा करता है वो व्यास होता है। कुछ जरूरी नहीं ऐसे करो, ऐसे भी व्यास हो सकता है, ये भी व्यास किधर भी खींच सकते हो आप। इसमें त्रिज्याएं, यानी इस केंद्र से आप कोई भी दूरी, ये खींच लो त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, इसको यहाँ से ये त्रिज्या, आप कोई भी इसके नाम रख दीजिए, ए बी सी डी। तो आप जैसे मान लो ओ केंद्र हो गया, तो ए ओ त्रिज्या हो गई, ओ सी त्रिज्या हो गई, ओ डी त्रिज्या हो गई, ओ डी हो गई, ओ सी हो गई, यानी ये सारी त्रिज्याएं हैं। अब त्रिज्या आप जैसे मान लो ओ, इसका कोई भी नाम दे दीजिए आप, ओ ई, ये त्रिज्या हो गई। इसी तरह से ये होते हैं त्रिज्याखंड। जैसे मान लिया इसका अपने नाम रखते हैं एफ, तो त्रिज्याखंड क्या हो गया आपका, ओ डी एफ या एफ ओ डी या डी ओ एफ, कैसे आप इसका, तो ये सारा त्रिज्याखंड है। ऐसे कई त्रिज्याखंड हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिज्याखंड ये बन गया, इसका नाम आप ए ओ एफ रखेंगे, ये होता है त्रिज्याखंड, जैसे ए ओ एफ। इसी तरह से इसमें ये होता है, जैसे इसमें कम जीवाएं होती है, दूसरे चित्र में देखिए आप, जो आधे से कम हो, ये केंद्र बिंदु हो गया, ये इसकी जीवा होती है। इधर भी खींच सकते हो आप, ये जीवा है। और इसके अंदर ये होता है वृत्तखंड, इसको कहते हैं वृत्तखंड, ये जो है। और यहाँ से ये होता है चाप, ये वृत्तखंड हो गए। और यहाँ से ये हो गया चाप। तो इस तरह से ये प्रश्न आता है, जिसके अंदर आपको कुछ प्रश्न बनाने होते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रश्नमाला 4.6 में से ये जो प्रश्न है ये आपको अपनी कॉपी में करना है। तो इसमें आपने एक वृत्त का खींच करके उसमें एक केंद्र दर्शाना है, एक 3 त्रिज्याएं खींचनी है, एक व्यास, एक जीवा, अभ्यंतर में 2 बिंदु यानी अंदर 2 बिंदु, जैसे ये हो गया अंदर, ये हो गया, ये कहीं भी 2 अंदर इसके अंदर। बहिर्भाग में यानी इससे बाहर आप कहीं भी, जैसे ये क्यू दिया है तो आप इस चित्र से अलग बना सकते हो, एक त्रिज्याखंड एक वृत्तखंड। तो ये हो गया त्रिज्याखंड, ये हो गया वृत्तखंड। इनके नाम लिखने आपने सलन आकृति को देख करके लिखना है। तो उदाहरण के तौर पे जैसे वृत्त का केंद्र है तो केंद्र ओ हो गया, त्रिज्याएं हैं तो ये आप जैसे ए ओ त्रिज्या हो गई, ओ बी हो गई, ओ सी हो गई। इसी तरह से इनको देख करके ये प्रश्न करना है। और एक आपने ये करना है 3 नंबर, इसमें एक चित्र बना करके उसमें एक केंद्र दिखाना है, एक वृत्तखंड दिखाना है, एक त्रिज्या दिखानी है, और उसके अंदर 2 अभ्यर्थ। तो ये अभ्यास के लिए आपको 2 प्रश्न ये करने, ये आपको मैंने करके बता दिया इस चित्र में। तो ये आप प्रश्न अपने घर पे करेंगे। तीसरा, जिसमें ये 4 चीज़ें दिखानी है और ये इनके नाम लिखने आपको इस चित्र को देख करके, इस चित्र को देख करके जो आपको बताया गया, जैसे ये आप घर पे करेंगे। धन्यवाद।